हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कल मैं कहाँ कहाँ गई थी और क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। उधर बढ़ते हैं और उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे की बातों की तरफ। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि कल क्या क्या किया है मैंने। एक्चुअली मैं बहुत सारी दुकानों में भटकी हूँ और मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की है। ठीक है, उसके बाद मैं करती हूँ आगे वाली बात। तो रात को मैं आई भरी पूरी मार्केट में और ये बैंगल्स तो देखते ही मेरा दिल आ गया और बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी की सारी ले लूं। लेकिन बहुत सारे इसमें से कलर्स कड़े सब कुछ है मेरे पास में। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी जो कि मेरे पास में ना हो, तो वो ढूंढते ढूंढते ही कुछ मिल भी गया। यहाँ पर ना प्लेन भी बैंगल्स थी और कलर वाली भी बहुत सारी बैंगल्स थी। और जैसी आप चाहें ना वैसी वाली बैंगल्स थी, तो बहुत सारी एक्चुअली बैंगल्स थी। ठीक है, मुझे ये पसंद आई। यस, ये जो नीचे डॉट वाली बैंगल दिख रही है ना आपको, घिया कलर वाली जो बैंगल है, इसके ऊपर गोल्डन गोल्डन डॉट्स लगे हुए हैं। एक तो मुझे ये बहुत पसंद आई क्योंकि ना इस कलर की बैंगल्स मेरे पास में नहीं है। मेरे पास में डीप ग्रीन है और जो घिया ग्रीन होता है ना वो मेरे पास में नहीं है। और ये बैंगल को देखते ही बस मेरा दिल आ गया था। फिर से यहाँ पर मैं आई तो डार्क ग्रीन में इस टाइप के डिज़ाइन की बैंगल मिल रही थी। मेरा दिल किया ये ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो लेते हैं जो एक्चुअली मेरे पास में नहीं है। तो फिर मैंने ये वाली बैंगल्स ली। साइज़ को भैया ने चेक करने के लिए मेरे हाथों में डाल करके देखा, तो मैंने उनको कहा कि सारी बैंगल्स मत डालो, मैं कल डालूँगी। तो बस मैंने साइज़ को चेक किया और ये वाली बैंगल्स को मैंने ख़रीद लिया। है ना बहुत ज़्यादा प्रिटी। तो मैंने ये 2 दर्जन बैंगल ली हैं। 12 एक हाथ में डालूंगी और 12 एक हाथ में डालूंगी, तो बैंगल की शॉपिंग डन। इसके बाद में मैं कुछ सुहाग का सामान ले रही थी। मैंने मेहंदी की क्लिप ली क्योंकि मैं पीछे मेहंदी की दुकानों में देख रही थी, काफ़ी भीड़ थी, तो मुझे लगा कि ये ले लेते हैं, घर पर जा कर के लगा लेंगे। ठीक है, तो मैंने मेहंदी की 2 कीप यहाँ से खरीदी हैं। ये कोन होते हैं ना जो, ये 2 यहाँ से खरीद लिए। एक बिंदी का मैंने पत्ता खरीद लिया है। मैंने प्लेन रेड बिंदी का ही इसमें से पत्ता खरीदा था क्योंकि ज़्यादातर ना मेरी रेड कलर की जो बिंदी होती है ना वही मैं लगाती हूँ। तो मैंने ढूंढ रही थी बहुत सारी बिंदियाँ और उसमें से मिल गई मुझे मेरी सिंपल जो प्लेन रेड मेरी वाली बिंदी होती है ना वो वाली। उसके बाद में मैं आलता ले रही थी। मुझे ना ड्राई आलता चाहिए था लेकिन वो मिल नहीं रहा था। एक शॉप पर मुझे आगे जा कर के ना आलता मिल गया। ये गीले वाला आलता है और मुझे ड्राई वाला चाहिए था, तो मैंने ये वाला नहीं लिया है, मैंने ड्राई ले लिया। उसके बाद में मैं सिंदूर ढूंढ रही थी। एक्चुअली ना मैं स्टिक वाला सिंदूर ढूंढ रही थी, हर शॉप पे गई नहीं मिला। या तो इस छोटी डिब्बी में मिल रहा था या फिर ये वाला, ये एक ही दुकान पे मिला मुझे, तो मैंने ना ये वाला सिंदूर ले लिया है। मिलाप सिंदूर खरीदा मैंने। इसके बाद ना मैं करवे की और दिए की जो शॉप थी वहाँ पर गई। इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन के करवे दिए सारी चीज़ें मिल रही थी ना कि दिल कर रहा था कि क्या छोड़ूं यार, मैं सब ले लूं। लेकिन नहीं, फिर मैंने जल के लिए ले लिया और यहाँ से कुछ दिए थे वो ले लिए हैं। और पूजा करने के लिए जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है ना वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली। और फिर सोचा दिए और सारा सामान तो नया नया ना दिवाली के टाइम पर भी आएगा, और भी कुछ नया शायद आए तब मैं ले लूँगी। तो मैंने यहाँ से ये वाले दिए लिए हैं और जल के लिए भी मैंने वहाँ से ले लिया है। एक करवा भी मैंने लिया है, वो शूट नहीं कर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, तो मैं थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, सुबह सुबह का सारा रिचुअल, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, और मैंने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं शॉपिंग दिखा चुकी हूँ कि मैं कल कितना मार्केट घूमी हूँ और मैंने अलग अलग जगह से जा कर के शॉपिंग की। उसके बाद में एक्चुअली मुझे लगवानी थी मेहंदी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई। मुझे लगा बाप रे बाप, मैं इतना टाइम वेट नहीं कर पाऊंगी और इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी कि मैं इंतज़ार करूँ और फिर उसके बाद में मुझे मेहंदी लगे फिर मैं घर जाऊँ, तो वो नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा घर पर किसी को बुला लेते हैं। फिर मैंने दूसरी बात खुद ही सोच ली कि यार सारे के सारे बिजी होंगे, क्योंकि मैं लास्ट आवर में सोच रही हूँ ना, सारे लोग मेरे से पहले बुकिंग करवा चुके होंगे। तो एक काम करो शाम भाभी, एक कीप खरीदो, मतलब मेहंदी वाला कोन खरीदो और घर चलो, जो बनेगा बना देंगे। तो वो बना दिया भैया मैंने।
ठीक है, ये रात को सोने के पहले बनाया था। आज सुबह सुबह उठी हूँ, सारी चीज़ें कर ली मैंने, और करने के बाद अभी 2 घंटे पहले मैंने क्या किया वो दिखाती हूँ आपको। 2 घंटे पहले ना मैंने इस हाथ में मेहंदी लगाई क्योंकि उस हाथ में तो गीली थी जब मैं सो रही थी, मतलब सोने के लिए गई थी। तो वो वाली रात की है, ये अभी की है। कभी देखा है किसी को ये सारी हरकतें करते हुए? मैंने ऐसे ही किया है, सच्ची में ऐसा ही किया। आज सुबह सुबह ये लगाई है, मतलब अभी 2 घंटे हो गए हैं और ये मैंने लगाई है। ठीक है, अब आगे का अपडेट करती हूँ आपको। महेश आज है सुपर सॉलिड बिजी। ठीक है, मेरे ससुराल में ना नहीं होता है करवा चौथ, मेरे ससुराल में होता है तीज, तो मैं तीज करती हूँ। और तीज के टाइम पर ही ना हमारे इसमें तीज पर ही सारा सुहाग का सामान खरीद लिया जाता है। लेकिन मैं अपने शौक से करती हूँ करवा चौथ। तो मैं क्या करती हूँ ना, करवा चौथ पर भी मैं अपने सुहाग का थोड़ा थोड़ा सा सामान ले लेती हूँ। वो एक्चुअली बाद में भी काम आता रहता है। बैंगल्स होती हैं वो भी बाद में काम आ जाती हैं, सिंदूर तो रोज़ ही लगता ही है, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि काम आती रहती है। बिंदी होती है वो भी मेरे काम आ ही जाती है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें मैं 2 टाइम पर ही लेती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ। बीच में अगर ख़त्म हो गई तो मैं ले आती हूँ, अदरवाइज़ ये 2 टाइम पर मैं लेना पसंद करती हूँ। एक तो मैं तीज में ले लेती हूँ और दूसरा भी मैंने करवा चौथ पर ले लिया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं और मैं करती रहती हूँ। तो करवा चौथ भैया मैं शौकिया रखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार मज़ा आता है और कर लेते हैं, व्रत करना है, अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। प्यार के लिए व्रत है ना, अपने सुखी संसार के लिए व्रत है ना। तो इस दिन है ना, मेरे जो थॉट्स होते हैं ना प्यार को लेकर के बहुत ही प्यारे होते हैं। और मुझे इससे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उपवास जो होता है वो हमारी ज़ुबान का ही नहीं होता कि हमने क्या खाया है, इसका भी होता है कि अब हम क्या सोच रहे हैं। तो रिश्ते के बारे में अच्छा सोचना, रिश्ते के बारे में अच्छे थॉट्स क्रिएट करना। खैर, तो इस तरीके से मेरा आज का पूरा व्रत जो है वो चल रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी, अच्छा लग रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा ऐसा है कि महेश बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मुझे नहीं पता कि आज लेट नाइट तक भी हमारी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि वो मुंबई में नहीं होते, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मुंबई में नहीं होती। लेकिन व्रत जो होते हैं चलते रहते हैं, तीज त्योहार होते हैं, सब चलते रहते हैं। और इसको सच्चे मन से निभाने वाली बात है बेसिकली, कि आप कैसे सच्चे मन से, कैसे थॉट से, कैसे विचार दे करके, कैसी एनर्जी के साथ में उपवास को कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी डे टाइम ही चल रहा है, पूरा दिन फास्टिंग ही चलेगा। तो कोई ख़ास ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास में। खाना मैंने अपने घर वालों के लिए जस्ट बनने के लिए चढ़ा दिया है, तो अभी खाना बनता रहेगा। लंच वगैरह मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बना लूँगी। और उसके बाद में अब हम मिलेंगे थोड़ा इवनिंग में। एक साड़ी ऑलरेडी रखी हुई थी, साड़ी नहीं खरीदी है मैंने, साड़ी मेरे पास में ऑलरेडी रखी हुई थी, तो साड़ी ही मैं पहनने वाली हूँ आज रात को। और बस और कुछ नहीं, और शाम को मिलते हैं। ठीक है, साड़ी दिखाऊंगी मैं आपको, एंड देन हम तैयार होने के लिए जाएंगे और फिर मैं आपको मिलती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। लेट्स सी, मुझे नहीं पता कि मैं कितना कैसे क्या क्या शूट कर पाऊँगी, बट लेट्स सी, जितना भी जो भी कर पाऊँगी वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चलिए शाम को मिलते हैं। आई लव यू। रेडी हो गया है मेरा, और मैंने कुछ खास ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आलू और सोयाबीन की बड़ी की तरी वाली सब्जी बनाई और चपातियाँ सेक दी, बस दैट्स इट, इतना ही किया मैंने। और ये रहा वो कौन, ये रही वो की। एक्चुअली मैं ना खाना बनाने के लिए गई ना, तो मैंने देखा कि मैंने ना इसको स्लैब के साइड में ही रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी सी मेहंदी बची हुई थी। मैंने इसे क्यों संभाल के रखा था, मुझे नहीं पता मैंने क्यों संभाल के रखा था, लेकिन मैंने इसको, अच्छा मेहंदी है ना, तो मुझे ऐसा लगा यार डस्टबिन में फेंकना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ना इसको साइड में रख दिया था। तो इसमें अभी भी थोड़ी सी है, क्या करा जा सकता है वैसे इसका, पता नहीं हूँ क्या कर सकती हूँ। खैर, यार हद है ना, कंजूसी की हद है। नहीं नहीं, मैं इसको या तो किसी पेड़ वेड़ के नीचे डाल दूंगी, और डस्टबिन में फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको स्लैब के पास में रखा। अब भी याद आया मुझे। ओके, तो ये रहा वो कौन, और ये है इस बात का गवाह कि हमने कल रात को और आज सुबह बैठ करके मल मल के सारी क्रिएटिविटी झाड़ी है। ठीक है, अभी शाम को मिलेंगे। पहले भी मैंने बोला था कि शाम को मिलेंगे, लेकिन मन है कि मानता नहीं, नहीं दिल है कि मानता नहीं। शाम को मिलते हैं, ठीक है। अभी अभी नहीं मिलूंगी, अभी पक्का शाम को मिलूंगी। बाय। टाइम हो गया है, जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए। मैं पहनने वाली हूँ आज ये येलो कलर वाली साड़ी, तो पूरी तरह से तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए।
है ना। मैंने बिछिया भी ली है अपने लिए, और ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हिसाब से ठीक है। मैं एक्चुअली बहुत ही छोटे बिछिया पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो शूज़ में, सॉक्स में, हर चीज़ में फंसते रहती है ना, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। तो हम पहनेंगे पहले बिछिया, मतलब मैं चेंज करने वाली हूँ, और उसके बाद में मैं लगाऊंगी आलता। ओके, दूसरी बिछिया ना मैं एक्चुअली पहनने के लिए जा रही थी, तो उसके लिए मैंने उसको वहाँ पर रख दिया है, बेड के ऊपर रखी हुई है वो। तो हम चलते हैं, पहले ना हम इसको चेंज कर लेते हैं, एंड देन आलता लगाऊंगी। तो आलता देख रहे हो आप, सूखा वाला आलता लिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर लगाती हूँ, ठीक है। बिछिया पहन के आलता लगा के आपसे मिलते हैं। बिछिया पहन के और आलता लगा के कुछ ऐसा लग रहा है पैर, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। टडैन! मैं पूरी तरह से तैयार होकर के आ गई हूँ। मैंने वो येलो कलर वाली साड़ी पहन ली है, और ये ग्रीन कलर की जो कलचूड़ियाँ खरीदी थी ना, वो मैंने अभी पहन ली है, और अब बस मैं पूजा के लिए बैठ रही हूँ। सर्वकारेषु सर्वदा, जय श्री गणेशाय नमः। जामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवामृतात् ॐ नीलाञ्जनसमाभासमारभिपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसंवतं तनमामि सहस्रम् ॐ श्रीकृष्ण गोविन्द हरिमुरारी नाथ नारायण वासुदेव। तो पूजा हो गई है मेरी, और बहुत अच्छे से मैंने पूरी पूजा करी, उसमें थोड़ा सा समय दिया, और आराम से, बहुत ही आराम से, सच बता रही हूँ, बहुत ही आराम से मैंने पूजा करी है, क्योंकि अभी चांद निकलने के लिए बहुत समय है, और मुझे भरपूरता के साथ में इंतज़ार करना होगा। तो खैर, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, और अब मैं आराम से बैठती हूँ, चंदा मामा का वेट करती हूँ। तो बस उसके लिए मुझे नीचे जाना होगा। 2 hours later. सरप्राइज सरप्राइज, पूरे 2 घंटे बैठ करके घर पर इंतजार किया, और ये देखे, ये भाई साहब अब मुझे नजर आए हैं। 10:15 बजा है ये अभी अभी, और 4 बार इस बीच में मैं छत के ऊपर नीचे कर चुकी थी, और मुझे चंद्रमा के दर्शन अपने छत से नहीं हुए हैं। अब आप भी गौर से देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि चंद्रमा की चमक, आहा हा, क्या बात है, मजा ही आ गया ना देख करके। 2 घंटे के बाद में यार, 10:15 बजे मुंबई में दर्शन हो रहे हैं। अब मैं और क्या ही बोलूं। खैर, तो ये आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे रोड पर आना पड़ा चांद को देखने के लिए। छत से चांद नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं छत पर जाकर के ना जल दे दूँगी, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे ना चांद दिखाई नहीं दिया। तो देख सकते हो आप ना, मैं रोड पर ही हूँ, और यहीं पर मैं जय कर लेती हूँ, और चांद के दर्शन आप लोग भी कर लो। और बस अब मैं घर जाऊँगी, और मैं जल दूँगी और व्रत खोल लूँगी। हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू चंदा मामा, आप दिख गए बहुत। आज आपने मेरे को घर से बाहर कर दिया यार, मैं 1.5 घंटे से देख रही हूँ। मैंने सोचा चलो मेरी इधर से छत से नहीं दिख रहे, बाहर बाहर अभी दिखना शुरू है मुझे। आई एम सो हैप्पी। चांद के दर्शन हो गए, मैंने वहाँ पर ही हाथ जोड़ लिए। एक्चुअली नीचे जाना पड़ा, मैं बहुत देर तक छत पर ढूंढती रही, मुझे चांद नहीं दिखा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ना बादल घिरे हुए हैं, और शायद बारिश भी हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मैं नीचे चली गई, और महेश के आने के अभी भी कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि वो बहुत ही लेट नाइट आए, मिड नाइट आए। तो मैं अभी बस उपवास खोलने के लिए जा रही हूँ। अब मिलूंगी आप लोगों से कल, और बहुत ही अच्छे से हो गया सब कुछ। चलिए, तो एक्चुअली गला वाला सब सूख रहा है, और बस अब लग रहा है कि बस जाऊं और फटाफट से फास्ट मैं खोल लूँ। तो मैं नीचे जा रही हूँ, आराम से फास्ट खोल लेती हूँ, बिकॉज मैं छत पर आई थी, मुझे सारे पूजा की जितनी भी चीज़ें थी सब समेटनी थी। और जल मैंने इधर ही दिया, क्योंकि चांद नहीं दिख रहा था, और बहुत अंधेरा है मेरी छत पर। तो इस वजह से मैंने जल यहीं आकर के दे दिया, और बाहर जा कर के मैंने चांद के दर्शन कर लिए थे। तो इस तरीके से खोलना पड़ गया मुझे उपवास, लेकिन ठीक है, अच्छा रहा बहुत दिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, इतने सारे प्यार के लिए। और थैंक यू यूनिवर्स कि वो आपकी भी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार बरसा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।